स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मनसे के कार्यकर्ता हैं कि मानते ही नहीं। कभी मीरा रोड पर वो किसी गुजराती दुकानदार को पीट दे रहे हैं तो कभी किसी मेडिकल शॉप के कर्मचारी को पीट दे रहे हैं। हिंदी मराठी का विवाद लगातार महाराष्ट्र में गहराया हुआ है और राज ठाकरे इसी के सहारे अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। अब एक नया मामला आया है जहां पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मेडिकल शॉप के कर्मचारी को मारा पीटा है। पूरा मामला क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पूरे विवाद का वीडियो आप सुन लीजिए और देख लीजिए। ऍक्टिंग करू नको. चल बोल. बोला क्या नाही तू? काय बोलला पाहिजे? मी बोलतो थांब. बोल मी सर्वांना जय महाराष्ट्र. हा एक मारवाडी आहे, इकडे दुकान आहे याचं. लक्षात आलं काय? त्यांनी स्टेटस टाकला होता की मराठी माणसाला आम्ही पेलतो, मारवाडी लोक पेलतो म्हणून. महाराष्ट्रामध्ये राहून याचं काय करायचं आम्ही केलंय, पण इथे सांग, इथे बोल, इथे बोल. भान पकडायचं, सांगायचं धंदे करायला आलो. बोल ना. पंकज जी, ये पूरा विवाद क्या है? ये पूरा विवाद विक्रोली स्थित टैगोर नगर मार्केट का है। वहां एक मारवाड़ी दुकानदार है जिनका नाम है प्रेमसी देवड़ा। वो एक मेडिकल शॉप चलाते हैं और उनपे आरोप है कि उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस में मराठी भाषा और मराठी लोगों के खिलाफ अपमानजनक शब्द लिखे थे। अपमानजनक शब्द क्या, मतलब कि वो जो बता रहे हैं, जो वीडियो में देख पा रहा हूं, उन्होंने कहा कि मैं नहीं डरता मराठी लोगों से और वगैरह इस तरह की कुछ बात की थी। ये जो प्रेमसी देवड़ा राजस्थान के रहने वाले हैं, मारवाड़ी समाज से आते हैं। और जब ये व्हाट्सएप स्टेटस पे उन्होंने लगाया था तो जब वो वायरल हुआ तो मनसे के कार्यकर्ता जो हैं वो आ गए इनके, और विश्वजीत ढोलम, वो जो टी शर्ट पहने हुए जो दिखाई दे रहे हैं ना, इनका नाम विश्वजीत ढोलम है। ये मनसे के कार्यकर्ता हैं। इनके नेतृत्व में 8-10 लोग आए और उन्होंने मारपिटाई की, बाल नोचे, माफी मंगवाया और फिर उन्हें खींचकर पास के थाने तक ले गए और फिर वो थाने में भी इनसे माफी मंगवाई। तो ये यही है 12 जुलाई को, मतलब ये मतलब गुरुवार को ये पूरी शाम को ये घटना हुई है। और ये विक्रोली है, टैगोर मार्केट का यही है। मुंबई में इस तरह के मनसे के कार्यकर्ताओं की ये जो मनमानी चल रही है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पंकज जी, क्या कुछ लोग ऐसे भी नहीं हो गए हैं कि जो जोर जबरदस्ती करके बेवजह का विवाद पैदा करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं? अब क्या जरूरत थी व्हाट्सएप स्टेटस लगाने की? आपको नहीं बोलना है, आप मत बोलिए, लेकिन इस तरीके से आप सामने वाले को डिमीन नहीं करेंगे ना। नहीं, उकसाना भी नहीं चाहिए। जैसे कि ये जो प्रेमसी देवड़ा है, इन्होंने जो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के निश्चित रूप से वो मराठी भाषियों के बारे में या मराठी भाषा के बारे में जो भी आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किया है वो अनुचित है। लेकिन तरीका बेहतर यह होता कि इनके खिलाफ जो थाने में शिकायत दर्ज कराते और पुलिस इनको उठाकर लाती और फिर जो कानून सम्मत कार्रवाई थी वो होती। लेकिन दोनों की गलती। देखिए, एक तो पुलिस स्टेशन ले जाया गया इन लोगों के द्वारा, जहां पर पूछताछ की गई। हाँ, वो तो एनएमएफ के नहीं तो मार पिटाई के बाद ना अपील की कि कोई ऐसा व्यवहार ना करे। नहीं, मार पिटाई के बाद ना तरीका ये है ना कि अगर मान लिया कि मैंने आपके बारे में कुछ आपत्तिजनक शब्द बोला है तो आप ग्रुप में लेके मुझे मारने आइएगा या पहले मेरे खिलाफ शिकायत कीजिएगा, आप बताइए। बिल्कुल संवैधानिक संविधान है, कानून व्यवस्था है जो, लेकिन यही बात है। अगर पुलिस नहीं कुछ करते, वही मैं पूछ रहा हूं, एमएनएस के कार्यकर्ता मानते क्यों नहीं है? नहीं, सबसे बड़ी बात है ना कि मार पिटाई करके ये लोग जानबूझ के वीडियो वायरल करते हैं ताकि इनका जो नैरेटिव है, जो एजेंडा है, वो और वायरल हो और लोगों तक पहुंचे। ये वीडियो बनाने का अपना राजनीतिक मकसद है। बात सिर्फ अगर वो मारवाड़ी दुकानदार को सिर्फ सबक सिखाना होता तब वहां तक बात थी, लेकिन ये जानबूझकर वीडियो बनाते हैं और जानबूझकर पूरे मुंबई में वायरल करते हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि देखो मनसे ने महाराष्ट्रीय लोगों के लिए, मराठी भाषियों के लिए क्या किया। और ये बार बार इस तरह आ रहा है। मैंने आपको बताया ना, 12 जुलाई को विरार रेलवे स्टेशन के पास एक ऑटो चालक की पिटाई की थी, वो भी वीडियो हमने दिखाया था। उससे पहले मीरा रोड में एक वो मारवाड़ी जो दुकानदार थे, जो स्वीट शॉप जो था उनका, मिठाई की दुकान थी, ये जो आप दिखा रहे थे अभी, इनके साथ भी मार पिटाई हुई थी।
तो सबसे बड़ी बात फिर मुंबई में पुलिस की जरूरत क्या है? अगर मनसे को दे दिया जाए कि भाई तुम ही ये सब कुछ देखो, अगर पुलिस का काम तुम ही कर रहे हो, हाँ, तो तब होता अगर पुलिस इनकी शिकायत पे कार्रवाई न कर रही होती। और पुलिस भी महाराष्ट्र की है, लेकिन ये वीडियो वहां भी महाराष्ट्र लोग ही हैं। जब 18 तारीख को मीरा रोड जाने वाले हैं राज ठाकरे, जहां से इस विवाद बहुत बड़ा हुआ, उससे पहले एक वीडियो और वायरल हो गया। बिल्कुल, देखिए मैं बता रहा हूं ना कि ये एक राजनीति भी है। और जो ये बात मैं सही भी मानता हूं कि वो राजनीतिक दल बनाया तो उन्होंने राजनीति करनी है। मनसे के पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, मुद्दा है ऐसा नहीं कहेंगे, मनसे के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो लोकल इश्यूज उठाते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये जरूर कर सकते हैं। और देखिए इस मामले में भी मराठी भाषी महाराष्ट्रीयन लोगों के प्राइड के मामले में भी, जिसे हम मराठी अस्मिता बोलते हैं ना, इसमें भी मन से लीड लेने की कोशिश में है उद्धव ठाकरे के शिवसेना के मुकाबले कि तुमसे ज्यादा हम कर रहे गए हैं कि मराठी हिंदी विवाद नहीं करना है, तो इसलिए तो अब तो ये पूरा मुद्दा सिर्फ राज ठाकरे के पास रह गया है। और राज ठाकरे के जो कोर वोटर है, जो राज ठाकरे की पार्टी, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो निर्माण हुआ था, उसमें जो सबसे बड़ा कोर मुद्दा था यही था, और इसी वजह से लोग उनकी तरफ आए भी थे। तो वो अपना जो कोर वोटर कंसोलिडेट कर रहे हैं बीएमसी इलेक्शन के पहले इस मुद्दे को उठाकर। इतने सालों में पंकज जी, अगर आपने जिस मुद्दे पे पार्टी बनाई उसमें 1% वोट पा रहे हैं, तब फिर आपने क्या हासिल किया? नहीं तो 1% तो कम से कम मेरा है ना, उसको तो पहले बचा के रखूं कि दूसरे के चक्कर में 1% भी गवा दूं। देखिए मैं आपको बार बार एक साधारण सी राजनीति बता रहा हूं। हर पार्टी अपने कोर वोटर को संभाल के रखती है। आप कितनी भी आलोचना किए, बीजेपी हिंदुत्व राष्ट्रवाद ये बोलती रहेगी और ये उसका कोर वोटर है। मन से मराठी अस्मिता कोर वोटर है। ये मुसलमान जो हैं वो कांग्रेस और शरद पवार वाली एनसीपी के कोर वोटर हैं। इसके अलावा आप जितना अट्रैक्ट कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे ने अपने कोर वोटर को लूज कर दिया। यह उनके साथ सबसे बड़ी समस्या आ रही है। और मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए इस तरह की घटनाएं जब तक बीएमसी इलेक्शन नहीं आ जाता ये होती रहेंगी। मुंबई में छिटपुट घटनाएं कहीं ना कहीं होती रहेंगी। ठीक है पंकज जी। और उसके वीडियोज इस तरह वायरल किए जाते रहेंगे। क्योंकि ये इमोशनली अपील करता है एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, और अपनी सोसाइटी में अपनी राजनीति भी चमकाने का मौका मिल जाता है अपने लोगों के बीच में। बिल्कुल। बहरहाल अच्छा, जैसे कि हमारे यहाँ भी मैं ये बताता हूं कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार में एक जात की राजनीति होती है ना। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन वो तो है, व्यवहारिक है वो। अखिलेश हैं तो यादव की राजनीति करेंगे ही, राजभर हैं तो अपनी जाति की करेंगे ही, अपना दल है तो कुर्मी की राजनीति करेगा ही, ये करते ही हैं। उसी तरह मराठी अस्मिता मान के चलिए कि उसकी राजनीति राज ठाकरे करते हैं। ठीक है पंकज जी, बाकी और ये मान के चलना होगा हमें। ठीक है, अपनी राजनीति अपनी तरीके से मन से चमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो मारपीट का मामला है इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। अगर किसी से आपत्ति है, कोई आपको उकसा रहा है, तो फिर आप पुलिस है, प्रशासन, उनके पास जाइए। फिलहाल ये जो अभी ताजा मामला है मेडिकल स्टोर में एक और बदलाव है जी, एक और बदलाव है। अब तक होता यह था कि मैं जहां तक रीड कर रहा हूं, मनसे के राजनीति के निशाने पर उत्तर प्रदेश या बिहार के ऑटो वाले या रेहड़ी खोमचा लगाने वाले ये सब हुआ करते थे। अभी इन्होंने अपना शिफ्ट गियर थोड़ा बदला है। अब देख रहा हूं कि मैं मारवाड़ी और गुजराती इनको ये निशाना बना रहे हैं। अब इसके पीछे कोई बिजनेस पर्पस है, रिसोर्स का मकसद है, इसको हमें डिकोड करना होगा कि मारवाड़ी और गुजराती मनसे के निशाने पर क्यों हैं। बिल्कुल। और ये उत्तर प्रदेश और बिहार के जो सो कॉल्ड वहां भैया बोलते हैं, तो वो भैया लोगों से शिफ्ट करके ये मारवाड़ी और गुजरातियों पर क्यों आए, ये रीड करने वाली बात होगी। इस पर आगे विचार विमर्श होते रहेंगे। फिलहाल इस विवाद का पूरा वीडियो आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, उसके साथ छोड़े जाते हैं। बाकी पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनएफ न्यूज पर लगातार। नमस्कार। ऍक्टिंग करू नको, चल बोल, काय बोलला पाहिजे, मी बोलतो थांब, सर्वांना जय महाराष्ट्र। हा एक मारवाडी आहे, इकडे दुकान आहे याचं, लक्षात आलं काय? त्यांनी स्टेटस टाकला होता
की मराठी माणसाला आम्ही पेलतो, मारवाडी लोक पेलतो म्हणून महाराष्ट्रामध्ये राहून याचं काय करायचं आम्ही केलंय, पण आहे ना हे राम इथे सांग, इथे बोल मान पकडायचं, सांगायचं धंदे करायला आलो इकडे आम्हाला माफ करा. आणि तुम्हाला सगळ्यांना जाहीर सांगतो इकडे सगळ्या लोकांना की अशी जी लोक आहेत ना ह्यांच्या दुकानातून घ्यायचं बंद करा. असे लोक इकडे येऊन कमवत आहेत, इथे बाहेरच्या देशातून बाहेरच्या जिल्ह्यातून येऊन इकडे कमवतात, महाराष्ट्रामध्ये कमवतात आणि महाराष्ट्रामध्ये सांगतात काय तर मराठी माणसाला पेलतो आम्ही मराठी माणसाला पेलतो. याचं काय करायचं आम्ही करतोय, पण तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे की मराठी माणसाने या दुकानावर बहिष्कार केला पाहिजे. भावाला पण बोलत या इकडे पुढे इकडे दाखव व्हिडिओ बनव. हा जुना माफ नसतो, मराठी आहे.